हेलो एवरीवन। टारगेट इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक पढ़ चुके हैं। इसके आगे पास्ट परफेक्ट टेंस है, आज हमें पढ़ना है। पहला पहचान होती है, इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है। जो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं, एक पहले तथा एक दूसरा बाद में। इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल नंबर फर्स्ट, सभी कर्ताओं के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर सेकेंड, साधारण वाक्यों के अनुवाद में जिनमें केवल एक ही क्रिया हो, उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा प्लस कॉम्प्लीमेंट। वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। पहले ही की इंग्लिश अंग्रेजी ऑलरेडी होती है। ही हैड ऑलरेडी प्लेड विथ दीज टॉयज। नेक्स्ट है, वे एक पत्र लिख चुके थे। दे हैड रिटेन अ लेटर। रूल नंबर थर्ड है, ऐसे वाक्य जिनमें दो कार्यों का करना है होना पाया जाए। जो कार्य पहले हुआ रहेगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो कार्य बाद में हुआ रहेगा उसे हम पास्ट सिंपल टेंस में लिखते हैं। इसमें भी टाइप फर्स्ट है, यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया हो तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। कौन सा कार्य पहले हुआ? गाड़ी का छूटना पहले हुआ, इस वजह से उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाए। मेरे स्टेशन पहुंचना बाद में हुआ, इसे हम पास्ट इंडिफिनिट बनाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बादल के आने से पहले बारिश हो चुकी थी। इट हैड रेन्ड बिफोर द क्लाउड्स कम। नेक्स्ट है टाइप सेकेंड, बाद वाले सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल है, अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया। राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन। इसमें कौन सा कार्य पहले हो रहा है? राम स्कूल चला गया अपना पाठ याद करने के बाद, यानी कि अपना पाठ पहले याद किया, राम स्कूल बाद में गया। तो पहले कौन सा कार्य हो रहा है? अपना पाठ याद करना, तो ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। बाद में कौन सा कार्य हो रहा है? राम स्कूल चला गया, ये पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। नेक्स्ट है, मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद चपरासी ने घंटी बजाई। प्यून रैंग द बेल आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्कूल। दोनों प्रकार के वाक्यों में अंतिम खंड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, लास्ट वाला सेंटेंस पहले बनाएंगे, चाहे जिस प्रकार का वाक्य होगा। नेक्स्ट है, वृद्धा के मरने के बाद डॉक्टर नहीं आया, इसको आप बनाएंगे। मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था, ये भी आप बनाएंगे। नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस। रूल नंबर फर्स्ट, साधारण वाक्यों के अनुवाद में जिनमें केवल एक ही क्रिया हो, सब्जेक्ट आएगा प्लस हैड आएगा प्लस नॉट आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा प्लस कॉम्प्लीमेंट आएगा। एग्जाम्पल, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। सी हैड नॉट गिवन मी हर बुक। रूल नंबर सेकेंड है, यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया हो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, परीक्षा आरंभ होने से पहले अध्यापक कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे। अध्यापक कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे, ये कार्य पहले हुआ है। द टीचर हैड नॉट फिनिश्ड द कोर्स बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिन। नेक्स्ट है, यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया हो, सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल है, चांद के निकलने के बाद आसमान में सितारे नहीं चमके थे। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, द स्टार्स डिड नॉट शाइन इन द स्काई आफ्टर द मून हैड राइजन। नेक्स्ट रूल नंबर 4 है, यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो तो हैड के बाद नेवर लगा देते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट होगा, फिर हैड होगा प्लस नेवर होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस कॉम्प्लीमेंट होगा। नेवर के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी पास्ट परफेक्ट टेंस में। एग्जाम्पल, उसने ताजमहल को कभी नहीं देखा। ही हैड नेवर सीन द ताजमहल। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं।
टाइप फर्स्ट हो जाएगा क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। इसमें भी टाइप फर्स्ट हो जाएगा ऐसे वाक्य जिनमें केवल एक ही कार का होना पाया जाएगा। एग्जाम्पल, क्या मोहन खाना खा चुका था। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हैड आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो हो जाएगा सबसे पहले हैड मोहन ईटन द फूड। नेक्स्ट है, यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया हो, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, सबसे पहले डिड आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस आफ्टर आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा फिर हैड आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आई थी। सबसे पहले बाद वाले सेंटेंस में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट पहले बनता है। डिड यू रिमेंबर मी आफ्टर आई हैड गॉन, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, यदि वाक्य में पहले या पूर्व आया हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले हैड आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस बिफोर आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्या तुम्हारे घर पहुंचने से पहले माताजी खाना बना चुकी थी। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट बनेगा फिर पास्ट इंडिफिनिट बनेगा। हैड द मदर कुक्ड द फूड, बिफोर कंजक्शन से जोड़ देंगे हम बिफोर यू रीच्ड एट होम। नेक्स्ट है, यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, इसमें पहला टाइप हो जाएगा जिनमें एक कार्य का करना होना पाया जाए। स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसने मेरे बड़े भाई से क्या कह दिया था। What had he said to my elder brother? नेक्स्ट है, यदि पहले या पूर्व शब्द आया हो तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, राहुल के आने से पहले महेश एक पत्र क्यों लिख चुका था। जो कार्य पहले होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। वाई हैड महेश रिटन अ लेटर बिफोर राहुल केम। नेक्स्ट है, यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया हो, स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा फिर डिड आएगा फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, मेरे जाने के बाद उसने तुमसे क्या कहा था। वॉट डिड ही से टू यू आफ्टर आई हैड गॉन। नेक्स्ट टाइप थर्ड, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। पहला इसमें होगा साधारण वाक्य के अनुवाद में जिनमें केवल एक ही क्रिया हो। सबसे पहले हैड आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा फिर नॉट आएगा फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ऑब्जेक्ट आएगा फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। हैड द प्लेयर्स नॉट प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड, क्वेश्चन मार्क। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तुम मुझे उसका पता क्यों नहीं दे चुके थे। वाई हैड यू नॉट गिवन मी हर या हिज एड्रेस, दोनों हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट, यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया हो तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले हैड आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस नॉट आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस बिफोर आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे आने से पहले उसने पत्र नहीं लिखा था। हैड ही नॉट रिटन अ लेटर बिफोर आई केम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बाद में आएगा। नेक्स्ट, जब प्रश्न सूचक शब्द बीच में आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, उसके बाहर आने से पहले तुम अंदर क्यों नहीं जा चुके थे। वाई हैड यू नॉट गॉन इनसाइड बिफोर ही केम आउटसाइड, क्वेश्चन मार्क। यदि बाद वाला या बाद या पश्चात शब्द आएगा तो इसमें क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज को आराम मिल गया था? डिड द पेशेंट नॉट गेट रिलीफ आफ्टर द डॉक्टर हैड केम? मरीज को आराम नहीं मिल गया था, ये कर लेना। नेक्स्ट है प्रश्नसूचक शब्द बीच में हो तो क्वेश्चन वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। मेरे यहाँ आने के बाद तुमने यह सवाल हल क्यों नहीं किया था? वाई डिड यू नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन आफ्टर आई हैड कम हियर? COMEHERE, कम हियर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट टाइप फोर्थ है कितना, कितना, कितने, कितना, कौन सी, किसको आदि प्रश्नवाचक शब्दों के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। पहला है साधारण वाक्य के अनुवाद में जिनमें केवल एक ही क्रिया हो। हाउ मच या हाउ मैनी प्लस नाउन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। रवि कितने आम खा चुका था? हाउ मैनी मैंगो हैड रवि ईटन? यदि वाक्य में पूर्व या पहले आ जाए तो हाउ मच या मैनी प्लस नाउन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। मोहन के विद्यालय पहुंचने से पहले तुम कितने पत्र लिख चुके थे? हाउ मैनी लेटर हैड यू रिटन बिफोर मोहन रीच्ड स्कूल? यदि बाद या पश्चात शब्द आया हो तो हाउ मच या मैनी प्लस नाउन प्लस डिड आ जाएगा यहाँ पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, डॉक्टर के जाने के बाद रोगी ने कितना दूध पिया था? हाउ मच मिल्क डिड द पेशेंट ड्रिंक आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के वाक्यों में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है और काम के शुरू होने का समय नहीं दिया होता, शुरू होने का समय दिया जाता है इसमें। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल नंबर फर्स्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड बीन प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस कॉम्प्लीमेंट। सिंस किसके लिए प्रयोग होता है? निश्चित समय के लिए। फॉर अनिश्चित समय के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। एग्जाम्पल, मैं 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह 10 बजे से बोल रहा था। ही हैड बीन स्पीकिंग सिंस 10 o'clock। नेगेटिव सेंटेंस पे आ जाएंगे अब। ऐसे वाक्यों में हैड के बाद जस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं। हैड के बाद नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस कॉम्प्लीमेंट। कविता दोपहर से स्वेटर नहीं बुन रही थी। कविता हैड नॉट बीन नीटिंग अ स्वेटर सिंस आफ्टरनून। वह उस स्कूल में सन 2012 से नहीं पढ़ रहा था। ही हैड नॉट बीन स्टडीइंग इन दैट स्कूल सिंस 2012। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य टाइप फर्स्ट है। स्ट्रक्चर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारी बहन सुबह से इस कमरे की सफाई कर रही थी? हैड योर सिस्टर बीन क्लीनिंग दिस रूम सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। टाइप सेकेंड है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आया हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं यानी कि क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, तुम पिछले हफ्ते से वहाँ क्या कर रहे थे? What had you been doing there since last week? नेक्स्ट है टाइप थर्ड, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो सब्जेक्ट बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। दोनों स्ट्रक्चर ऊपर वाला हो जाएगा, जस्ट जहाँ पे सब्जेक्ट आएगा वही के बाद नॉट लगा देंगे। एग्जाम्पल, क्या पुष्पा 10 बजे से निबंध नहीं लिख रही थी? हैड पुष्पा बीन राइटिंग एन एसे सिंस 10 o'clock। पहला है हैड पुष्पा
नॉट बीन राइटिंग एन एसे सिंस 10 o'clock। नॉट लग जाएगा पुष्पा के जस्ट बाद। वह 1 घंटे से कहाँ नहीं सो रहा था, तो व्हाट हैड ही नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 1 hour, वेयर है। नेक्स्ट टाइप फोर्थ, नॉट दोनों में लगा लीजिएगा। टाइप फोर्थ है कितना, कितने, कौन सा के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। हाउ मच या हाउ मेनी प्लस नाउन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। कितने खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे थे। हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल है तुम 1 घंटे से कौन सी फिल्म देख रहे थे। विच फिल्म हैड यू बीन वॉचिंग फॉर 1 hour। 10 मिनट से दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था। हु हैड बीन नॉकिंग द डोर फॉर 10 minutes। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।